अभी आप लोगों के बीच में बुला रहा हूं जो गर्ल्स की प्रेरणा है और जिन्होंने बहुत कम टाइम में उपलब्धि हासिल की है और मेरी बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट है जो अभी बहुत ही कामयाब भी है, और वो है आकांक्षा गुप्ता। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए आकांक्षा गुप्ता का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Good morning all of you and Merry Christmas. मैरी क्रिसमस। सबसे पहले आपसे बच्चों को बता दूं कि आज का ये सेशन बड़ा स्पेशल है, और जैसे होता ये कि गर्ल्स पढ़ाई करती हैं, है ना, और उनको कोई प्रेरित करने वाला बहुत कम मिलता है। और आपने देखा होगा कि अक्सर करके हम जब 12 की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं कि समाज को देखते हुए या अपने हालात को देखते हुए, अपने पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए गर्ल्स को आगे पढ़ने से रोक देते हैं, है ना। ऐसा होता है, ऐसा होता है। और सभी लड़कियां ये सोचती हैं कि जैसे लड़के पढ़ाई कर रहे हैं और जैसे उन लोगों ने उपलब्धि हासिल की है या कर रहे हैं, हमें भी कुछ बनना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। इस तरह की विचारधारा सभी लड़कियों के माइंड में होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामाजिक कुरीतियों के कारण बच्चियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो आज का सेशन इसलिए स्पेशल है कि मैंने आकांक्षा को इसलिए बुलाया है ताकि वो जैसे कम टाइम में उपलब्धि जिन्होंने हासिल किया है, ताकि आप लोगों को भी कुछ सिखाएं कि आप लोग कैसे कम टाइम में, यानी कि जब आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति से कैसे निकलना है या उसमें अपने आप को कैसे कामयाब साबित करना है, वो आज आप आकांक्षा से सीखोगे। फिलहाल शुरुआत करने से पहले मैं आकांक्षा के बारे में बता दूं कि आकांक्षा मेरी बहुत ही पुरानी स्टूडेंट है और ये 2012 के बैच की स्टूडेंट है। 2012 में इन्होंने इंटर क्वालिफाई किया और फिर अभी आपके गाजीपुर शहर में बिरनो आपने जानते हो, बिरनो है, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के पद पे नियुक्ति मिली है। और ये नियुक्ति इनको मिली है 2020, यानी कि 69,000 की वैकेंसी आई हुई थी 2018 में, और 2018 की परीक्षा को क्रैक करने के बाद 2019 में जिन्होंने सुपर टेट की परीक्षा क्वालिफाई किया और 2020 में असिस्टेंट टीचर के पद पे नियुक्ति मिली। एक बार जोरदार तालियां आकांक्षा की उपलब्धि के लिए। और आकांक्षा, आपको खूब ढेर सारी बधाई है, खूब ढेर सारा आशीर्वाद है मेरी तरफ से कि आप और भी ज़्यादा तरक्की करिए और बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करिए। और सबसे ज़्यादा मैं कहना ये चाहूँगा कि आज जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि आप इन्हें प्रेरणा दीजिए, इन्हें कुछ सिखाइए, इन्हें अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने कैसे वो अपॉर्चुनिटी गेन किया, कैसे खुद को प्रूव किया सभी के सामने। सबसे पहले मैं तो सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो आज हमको यहाँ पे बोलने का मौका दिए, और मैं उन्हें भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ आके आप सभी के सामने बोल सकूँ। और मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन मेरे पिताजी, उनको तो मैं और ही ज़्यादा जितना उनका धन्यवाद करूँ वो मेरे लिए बहुत कम है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिए हैं। मतलब ऐसे बीच में ऐसे लगा कि वो साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका भी अपना एक तरीका था, क्योंकि वो हम एक लड़की हैं तो जाहिर सी बात है हर पेरेंट्स को बहुत दिक्कत होता है समझने में कि मतलब हमेशा परिस्थिति हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है ना, माहौल भी सही नहीं है, तो वो थोड़ा सा डर की ही वजह से हमको कहीं मतलब दूर वगैरह जाने उन्हें नहीं देते थे, तो इसलिए लग रहा था। लेकिन ओवरऑल अभी तक में वही मेरे लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरा जॉब लग गया तो वो हमको मेरे लिए नहीं कुछ करते हैं। अभी तक हमको लेके जाना, लेकर आना मेरे पिताजी का ही काम है, और आज तक उन्होंने ये भी नहीं दर्शाया कि वो मेरे लिए क्या करते हैं। चुपचाप बस खाली मेरा ख्याल रखते हैं। जैसा कि आप लोग को सर मेरे बारे में बता चुके हैं, लेकिन
वंस अगेन मैं फिर से अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है। मैं सहायक अध्यापक के पद पर यूपीएस रायपुर बिनो गाजीपुर में कार्यरत हूँ। और मेरे पढ़ाई की जर्नी तो मतलब यहीं चिरैया कोट में ही हुई है। मतलब नर्सरी से लेके 6 तक श्याम कन्हैया में पढ़े हैं। बचपन से ही बहुत वीक थे, ऐसा नहीं कि बहुत तेज होके आए हुए थे कि हम डायरेक्ट टीचर बन गए हैं। बहुत कमज़ोर थे, 0 नंबर पाते थे सारे सब्जेक्ट में। बड़ी मुश्किल से 1-2 नंबर मिल जाता था हमको, लेकिन फिर भी बहुत खुश होके रहते थे। मेरे भाई सब तो हमको कहते थे अरे वाह डिक्टेंशन पा के आई हैं आकांक्षा। तो ऐसे मेरा लाइफ गुजर रहा था आराम से। फिर 7th में माँ शारदा स्कूल में एडमिशन हुआ। 7 से लेकर 12 तक पूरा वहीं पे कंप्लीट हुआ मेरा। 7 में आए तो बहुत पिटाते थे वहाँ पे, इतना ज़्यादा पिटाते थे, मेरे जितना कोई नहीं पिटाया होगा क्लास में। फिर भी आराम से बीतता। मेरे पिताजी आते थे, सब सर लोग को दूसरे बच्चों को मारते हुए देखते थे तो कहते थे कि अरे इतना मास्टर साहब मारा मत करिए बच्चों को, कितना ज़्यादा आप लोग मारते हैं। लेकिन उनको खुद भी नहीं पता था कि उनकी बच्ची खुद बहुत ज़्यादा पिटाती है। तो ऐसे समय बीतता गया। 7 भी बड़ी मुश्किल से हो गया पार मेरा। फिर 8 में गए, एक मैथ्स के टीचर मेरे मिले, वो भी बहुत मारते थे। होता है ना कि स्टार्टिंग में नई अभी बुक मिली रहती है तो सारे लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि अभी नया बुक आया है, बहुत अच्छा से लोग पढ़ते हैं। मतलब 1-2 हफ्ते सबका यही हाल है। 1-2 सप्ताह बहुत अच्छे से नया बुक है, बहुत पढ़ेंगे, अभी इस पारी बहुत मेहनत करेंगे, ऐसे रहता है। तो हम मैथ का थोड़ा इजी भी लग रहा था, हम कल आओ पढ़ ही लेते हैं। तो पढ़ रहे थे हम अपना आराम से पढ़े। फिर हुआ ये सर टेस्ट ले लिए 2 चैप्टर का, और गलती से आ भी रहा था हमको। हम एग्ज़ाम मतलब टेस्ट दिए और उसमें पूरा 25 में 25 नंबर पाए हम, पूरा 25 में 25। सर को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हम कैसे पा सकते हैं। वो कॉपी फिर से रीचेक किए। हाँ, कि हो सकता है उनको चेक करने में कोई गलती हुई हो, नहीं कि कैसे पास हो गए हम। फिर गए ऑफिस में भी बताएं वहाँ पे सारे सर लोग को। सर हमको कहे, फिर सर बुलाए कि जाओ अपना कॉपी लेके आओ। तो फिर ऑफिस में भी सारे लोग टीचर लोग चेक किए कि 0 नंबर पाने वाली लड़की कैसे फर्स्ट है, मतलब पूरा 25 में 25 कैसे ला सकती है टेस्ट में। तो फिर उसके बाद सर लोग बहुत तारीफ़ किए। मेरे लिए वही एक मोटिवेशनल था, मेरे लिए मेरे लाइफ में मोटिव हो गया। इतना तारीफ़ मिला, हम बहुत खुश हो गए कि जो मार्क मेरे लिए काम नहीं कर गया वो तारीफ़ ही कर गया। तो वहीं से मेरा मतलब पढ़ाई करने में थोड़ा सा मन लगने लगा धीरे धीरे। हम कह रहे यार एक सब्जेक्ट में याद इतना कर लिए, इतना तारीफ़ पाए, जब पूरे में बहुत अच्छा नंबर पाने लगे तब कितना तारीफ़ होगा। तो फिर वहीं से फिर हम पढ़ना स्टार्ट करने लगे अपना। तो पढ़ने लगे, नंबर आने लगा। जब नंबर आने लगा तो लगा कि अरे बड़ा कम आ रहा है। जब 0 पाते थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और जब ज़्यादा पाने लगे तो कहे इतना नहीं, इतना आना चाहिए था। तो ऐसे सब समय बीता मेरा। 12 में आए तो 12 में सर से मेरा ये सर के हम आप लोग बता दें, हम सर के फर्स्ट स्टूडेंट रहे हैं। सर भी 12 से ही स्टार्ट किए पढ़ाना। सर का पढ़ाने का तरीका तो मेरे लिए हमेशा से ही बेस्ट रहा है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते भी थे हम लोग को। सर तो तब तक पढ़ाते थे, मतलब इतना डीपली पढ़ाते थे कि जब तक बच्चों को समझ ना आए। मतलब आज पढ़ाए हैं, कल आकर फिर उसको भी रिपीट करके फिर तभी आगे नेक्स्ट बढ़ते थे। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम लोग के लिए इतना कर रहे हैं, आज पता चला सब लोग के लिए सर लोग इतना सोचते हैं। 12 का लास्ट टाइम था जो स्कूल के प्रिंसिपल को करना चाहिए या मैनेजर को, वो सब चीज़ें करनी चाहिए थी। लेकिन किसी ने हम लोग के फेयरवेल के लिए ध्यान नहीं दिया कि थोड़ा विदाई समारोह हो जाए हम लोग का भी अच्छे से। किसी ने नहीं सोचा, सर ने ही सोचा हम लोग के लिए। सर का उस टाइम स्टार्टिंग जर्नी था पढ़ाने का, और सैलरी भी हमको लग रहा था बहुत लिमिटेड ही था सर का। लेकिन उसी में सर हम लोग के लिए, सारे बच्चों के लिए पूरा पार्टी ऑर्गेनाइज किए, पूरा सर की तरफ से था। फिर गिफ्ट वगैरह भी हम लोग को दिए, और ग्रुपिंग फ़ोटो पर पर्सन सबको एक एक प्रोवाइड किए थे सबके लिए। तो इतना सर हम ही लोग के लिए कर दिए। फिर ये
ये भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सर एक मोटिवेशनल क्लास चला रहे हैं सब लोग के लिए, और कि सारे बच्चे मतलब कहीं ना कहीं आप लोग सेटल हो जाएं। खासकर लड़कियों के लिए तो ज़्यादा सर सोच रहे हैं कि लड़कियां नहीं, मतलब सबके घर नहीं ये मौका मिल पाता है कि सब लोग अच्छे से अपना कर सकें। तो ये हुआ मेरा इंटर यहाँ से कंप्लीट हुआ, पास हो गए हम। यहाँ से भी नॉर्मल लाइफ चली। नॉर्मल लाइफ क्या, सब उतार चढ़ाव ज़िंदगी में तो आते ही रहते हैं। फिर ग्रेजुएशन में गए, सारा यूपी बोर्ड के थे हम। फिर ग्रेजुएशन में गए, सिविल कॉलेज में एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पे सर जब भी क्वेश्चन करे तो ऐसा नहीं कि हमको क्वेश्चन का जवाब नहीं आता था, जब तक हम उसका मीनिंग निकालते थे हिंदी में कि अच्छा यही क्वेश्चन किए हैं, फिर उसके बाद जब उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते थे, दूसरे लोग बोल देते थे ना सारे इंग्लिश मीडियम वाले में थे, सब लोग को बहुत मतलब ये हो गया, थोड़ा सा वहीं से होपलेस हो गए। मतलब इतनी तेज तेज लड़कियां हैं, सब इतना ज़्यादा मतलब तेज तर्रार है, सब अपना कर रही हैं, हम तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। और यहीं से थोड़ा सा ज़्यादा चुप से रहने लगे। पढ़ते तो थे तब पर भी, सारा सुख चैन तो उसी में चला गया ग्रेजुएशन में ही। सबसे मेरी ज़िंदगी का टफ टाइम कि रात की नींद कैसे आराम होती है, ग्रेजुएशन में सीखे। 3 दिन बिना सोए ही रह जाते थे, पढ़ते रहते। एग्ज़ाम टाइम में तो 1 घंटा ही मुश्किल से सो ले, वही बहुत है। मतलब हम चाहते भी थे सोना, ऐसा नहीं है, लेकिन सो भी नहीं पाते थे टेंशन की वजह से। बस बीत गया ग्रेजुएशन और पास हुए। ग्रेजुएशन में जब मेरा पहला साल बीता, जाहिर सी बात है हर चीज़ टफ था मेरे लिए, तो नंबर भी बहुत कम आया मेरे लाइफ में। नंबर से हम कभी संतुष्ट नहीं थे। मेरे एक सर मेरे हरकत को देख के कह दिए कि अरे सर ये मतलब 400 नंबर का क्वेश्चन आता था, तो कहे अगर आप इसको 400 में से 450 नंबर भी दे देंगे ना, तब भी ये खुश नहीं रहेगी। ग्रेजुएशन में मेरा थोड़ा सा कम नंबर आया, बहुत ज़्यादा। मतलब उस टाइम सबके पास उतना एंड्रॉयड सेट नहीं होता था, और जिसके पास होता था तो नेट पैक नहीं रहता था। पास तो हो गए थे, नंबर से संतुष्ट नहीं थे। रियल में मेरा बहुत नंबर कम आया था, क्योंकि इस टाइम का सारा तो जब मेरा पढ़ाई चल रहा था तो सारा परसेंटेज पे था ना, कि जिसका जितना ज़्यादा परसेंट आएगा उसी का किसी भी चीज़ में सिलेक्शन होगा। सबका परसेंट हर मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे तो आपका 10 का भी मांगेगा परसेंटेज, 12 का भी मांगेगा, ग्रेजुएशन का भी मांगेगा, और जो आप पढ़ रहे हैं उसमें भी ऐड होगा आपका ये सारा जो कर रहे हैं। तो इसीलिए सब लोग को बचपन से ही जब से मतलब पढ़ाई स्टार्ट करें तो नंबर तो ले ही के चलना है, क्योंकि कब सिचुएशन कब पलट जाए। तो मेरा नंबर कम आया, बहुत रोए, बहुत ज़्यादा ही रो दिए कि हमको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिला, तो हम चौकी के नीचे जाके एकदम रोने लगे। कहाँ पे? चौकी के नीचे। तो चुपचाप वहीं पे बस रो रहे थे। फिर घर से मेरी दीदी आई, कही आओ निकलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम कहे कुछ बोलेगा कहाँ से, कोई बोलने लायक ही नहीं है। पूरा मेहनत पानी में चला गया मेरा। तब ऐसे मेरा ग्रेजुएशन बीता। फिर नेक्स्ट ईयर में अच्छा किए, फिर उसके बाद और अच्छा आया, फिर बैलेंस हो गया, लगभग पहुँच ही गए। फिर ग्रेजुएशन में ही थे तो मेरे माइंड में ये आ गया था कि हमको अब अपने पर रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमको ऐसा जॉब करना है कि हम जितना जल्दी से जल्दी अपने पर हो, अपने पैरों पे हो जाए, किसी पर डिपेंड ना रहे ग्रेजुएशन से। तो उस टाइम मेरे माइंड में यही था, जैसे मेरे घर पे भी लोग टीचर हैं, मेरी दीदी भी वो भी टीचर ही है, मेरे घर पे भी सब लोग वेल एजुकेटेड है, हम ही थोड़ा सा कमज़ोर थे। तो हम उस टाइम ये सोचे कि मतलब टीचर में अगर हम जाएंगे तो 4 साल फंसाया रहेगा, कोर्ट में केस चला ही जाता है ऐसे नंबर को लेके। तो हम कहे इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, हम बैंकिंग वाला जॉब कर लेते हैं, आराम से जल्दी से जो एक बार एग्ज़ाम देंगे, मतलब प्री या मेंस 2 होता है, प्री मेंस 2 होता है, एग्ज़ाम देंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, तुरंत मेरा जॉब लग जाएगा। हम मतलब यही टारगेट लेके चले हुए थे ग्रेजुएशन में। और उसके बाद हम सोच रहे थे ग्रेजुएशन के, फिर पापा से अपने बोले ग्रेजुएशन के बाद कि हमको तैयारी करने के लिए बैंक का हमको कहीं भेज दे बाहर कि हम पढ़ लें। तो मेरे पापा का ये सोच था कि मतलब थोड़ा लड़की हैं, बाहर दिक्कत होगा, माहौल भी नहीं सही है, और बहुत रोए गाए, पापा भेजे नहीं। तो फिर गुस्सा के मारे हम भी नानी के यहाँ चले गए अपने।
फिर वहाँ पे भी अपने नाना से बहुत कहे तो नाना मतलब भेजने के लिए तैयार हुए। फिर पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से मेरे पापा के चलो हमें एडमिशन करवा ही दे रहे हैं, तो वहीं बनारस एडमिशन मेरा करवाएं पैरामाउंट में। वो लोग इसलिए भी नहीं चाहते थे ना कि वो लोग कह रहे थे कि लड़कियों के लिए बैंक का जॉब होता नहीं, मतलब जॉब तो सभी बेस्ट होते हैं, लेकिन वो इस पर्पज से वो भी बोल रहे थे कि बैंक का जॉब लड़कियों के लिए नहीं सही होता है, क्योंकि अब लड़के हैं तो अब जॉब किए घर आए उनका अपना आराम से है, खाना ना तो उनको बनाना है नहीं। अब कोई भी लड़की चाहे कितना भी बढ़िया जॉब कर ले, खाना तो उसको आके घर पे बनाना है, चाहे बढ़िया से बढ़िया जॉब कर ले, रोटी उसी को पकाना है, सब्जी भी उसी को बनाना है। तो ये सोच रहे थे कि घर का भी तो देखना है आगे, इन फ्यूचर शादी वादी हो जाएगा तो सब चीज़ देखते हुए, क्योंकि अगर बैंक में जब काम बढ़ता है तो पूरा 4 बजे से क्या 7 बजे तक आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। लॉकडाउन ही हुआ था, उसमें पूरा 10-10 बजे तक बैंक से आपको छुट्टी नहीं होती थी। अब बैंक का जो काम है उसी दिन पूरा ख़त्म करके ही जाना है आपको घर पे, ये नहीं कि आप आज का काम छोड़ के आप कल पे चले जाएं। तो इस वजह से भी लोग नहीं चाह रहे थे कि लड़कियों के लिए सही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा वर्क होता है इसमें, टीचर का जॉब सही रहेगा। तो मेरी दीदी बीटीसी का फॉर्म आया था तो वही अप्लाई कर दी, हम अभी तैयारी कर रहे थे वहीं पे, तो वो कर दी, काउंसलिंग कराएं, आके फिर बीटीसी में एडमिशन करवाएं। तो ये हुआ कि मतलब हम सर लोग से बात किए कि सर छुट्टी दे दें आप, कि हम अपना बैंक का तैयारी कर लें, अपना कंप्लीट कर लें, फिर हम अपना बाद में आके इसको भी कर लेंगे। तो सर कहे कि नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको करना ही है। तो मेरा मजबूरी हो गया, बैंक वाला अपना छोड़ छाड़ के आए, फिर किए बीटीसी। मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट, मतलब लाइफ का सबसे अच्छा पल बीटीसी ही बीता, बहुत हंसते। हाँ अरे सर पूरे टॉपर थे। सर लोग भी मतलब थोड़ा सा, सर लोग को भी बहुत ज़्यादा हमसे उम्मीदें हो गई थी कि मतलब पूरे स्कूल में चाहे किसी का होगा ज्वाइनिंग चाहे नहीं, आकांक्षा का हो जाएगा ज्वाइनिंग, मतलब सर लोग को इतना भरोसा था वहाँ के। पुराने भरोसे का आकांक्षा ने बदल दिया नए भरोसे। खेलते बिना पढ़ाई का बर्डन लिए एकदम चैन से बीता है कि मतलब बहुत अच्छा लाइफ गुजरा है एकदम, क्या बताएं। फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुए, फिर हम सर से मिले तो सर कह रहे हैं हमको आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप नहीं ये कर पाएंगे, हम सोचे थे कि कोई बच्चा पास हो चाहे ना हो, आकांक्षा पास हो जाएगी। तब हमको और ज़्यादा दुख हुआ, हम बहुत उस टाइम इतना रोना आ रहा था, हम क्या बताएं, वो भी रहते। मेरे साथ ये भी हो गया ना कि अभी मेरा बीटीसी जैसे ही कंप्लीट हो रहा था, उसका सेमेस्टर का 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, फिर 4 दिन बाद तुरंत टेट का एग्ज़ाम था। तो हम कहे कि हम क्या पढ़े, टेट के लिए पढ़े या अपना बीटीसी संभाले। हम सोचे कि अगर इसी में पास नहीं होंगे तो वो कैसे वहाँ तक पहुँच पाएंगे, तो उनका पहले टारगेट इसी पे करते हैं और इस पे किए टारगेट, फिर अपना पढ़े, पास हुए। फिर 4 दिन बाद उसको दिए, खाली 1 नंबर से मेरा रुका टेट में कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर उसके बाद सुपर टेट का एग्ज़ाम आया, मेरी और फ्रेंड लोग भी पास हुई, बस मेरा ही नहीं हुआ। बहुत मेरे लिए 1 साल समझ लिए बहुत रोना वाला था, सदमे में जी रहे थे। दुल्लापुर से कोचिंग ज्वाइन किए, वो भी हम खुद, मेरे माइंड में नहीं आया कि हम कोचिंग ज्वाइन कर ले। मेरी फ्रेंड कही कि यार कर लो, साथ में चलते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे यहीं पे। तो यहाँ पे भी हमको अपने कोचिंग के लिए भी हमको अपने पिताजी से पूछने में बहुत डर लग रहा था कि वो भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, क्योंकि मेरी बहन जो थी वो बहुत टैलेंटेड थी, वो अपना पढ़ाई भी खुद की, सेल्फ स्टडी, और उसी से पास की। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग उसका हुआ, तो हम सोचे कि हमको तो कोई भेजेगा ही नहीं। वो मेरी फ्रेंड इसलिए भी कही कि जैसे होता है ना कि हम घर पे पढ़ रहे हैं, कभी मन हुआ तो पढ़े, फिर जैसा सिचुएशन आता तो थोड़ा सा टीवी देखने का मन हुआ तो टीवी देख लेते हैं, वहाँ पे मजबूरी हो जाती है कि आज ये सर पढ़ा रहे तो पढ़ना तो है, फिर आगे का पढ़ाएंगे तो अगर आज नहीं पढ़ेंगे तो पीछे वाला कवर नहीं हो पाएगा, इकट्ठे बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। तो हम वहाँ से फिर भैया को अपने कॉल किए, भैया पापा से बात किया, फिर पापा माने भी इसलिए कि थोड़ा सा 2-3 लोग का साथ हो गया, तो कहे हाँ चली जाओ। फिर हम जा रहे थे।